रात के 11 बजे का वक्त था। राजू और रानी सो रहे थे कि अचानक फोन की रिंगटोन बजती है। रिंगटोन की आवाज से रानी उठ जाती है जबकि राजू सोया रहता है। हेलो, कौन? बेटा, मैं राजू का मामा बात कर रहा हूँ। राजू के नाना की हालत बहुत खराब है। तुम लोग जल्दी से गांव आ जाओ और हाँ, काली पहाड़ी से मत आना। तुम लोग जल्दी से आ जाओ, हो सकता है उनके पास ज्यादा समय ना रहे। सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट हो जाती है। इतने में राजू उठ जाता है और रानी से पूछता है क्या हुआ। इस पर रानी से सब बात बताती है। चलो चलते हैं। राजू और रानी जल्दी से तैयार होकर अपनी कार में बैठकर गांव की तरफ चलते हैं। अब देखना ये है कि राजू और रानी के गांव पहुंच पाते हैं। मामा कह रहे थे कि काली पहाड़ी से मत आना। ये कहकर राजू हंस देता है। तुम हंस क्यों रहे हो? मेरे मामा और गांव के लोग समझते हैं कि काली पहाड़ी पर चुड़ैल रहती है। अगर कोई वहां से गुजरे तो वो उसे पकड़ लेती है। वो इंसानों का खून चूसती है। मेरे मामा पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हैं और गांव के लोग भी उनकी बातों को मान लेते हैं। लेकिन हम यहाँ से ही जाएंगे क्योंकि ये शॉर्टकट है। देखो, गांव भी हमें जल्दी पहुंचना, रात भी बहुत हो रही है, तो हमें फिर ये शॉर्टकट से जाना। रानी को दूर से काली पहाड़ी दिखाई देती है। रानी उसे देख के घबरा जाती है। वो काली पहाड़ी ऐसे है जैसे वहां पर कभी किसी इंसान ने कदम ही ना रखा। वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और वहां की खामोशी से कोई भी डर जाए। क्या ये है काली पहाड़ी? ये काली पहाड़ी तो बहुत खौफनाक पहाड़ी है। हमने कौन सी यहाँ पे कैंपिंग करनी है, हमने तो यहाँ से होते हुए गाँव ही जाना है। ये कहकर राजू काली पहाड़ी की तरफ गाड़ी चला देता है। लेकिन उसे नहीं पता ये गांव का शॉर्टकट नहीं, ये मौत का शॉर्टकट है। अब वहाँ कुत्तों का भौंकना भी शुरू हो चुका है। अब वहाँ का नज़ारा देखकर और कुत्तों का भौंकना सुनकर राजू को लगने लगता है कि उसने यहाँ आकर शायद गलती कर दी। राजू घबरा जाता है। वो कार की स्पीड को तेज करता है। वो जल्द से जल्द काली पहाड़ी से निकलना चाहता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जो भी यहाँ आता है वो जिंदा बच के नहीं जाता। राजू, अभी किसी ने मेरा नाम लिया। आवाज तो मुझे भी आई है, बड़ी खौफनाक आवाज से। राजू की गाड़ी चलना बंद हो जाती है। राजू कहता है, कौन है यहाँ पे? सामने आओ। चुड़ैल उसकी गर्दन दबोच लेती है। राजू! छोड़ दो इसे, तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम इसको जिंदा देखना चाहते हो तो जाओ गाँव और वहां से सूरज को लेके आओ। राजू गांव की तरफ भागता है और रानी को बचाना चाहता है। क्या ये चुड़ैल राजू रानी को जाने देगी? इस चुड़ैल का सूरज से क्या रिश्ता है? ये राजू रानी के पीछे क्यों पड़ी है? ये हम देखेंगे पार्ट 2 में।